हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो उन्होंने क्या पूछा है कि हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट किस कॉम्प्लेक्स में होगा। तो अब हमें क्या करना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं टिटेनियम का। ठीक है, हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। टिटेनियम, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 22 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d2 4s2। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड है। तो यहाँ पे टिटेनियम +3 में जब जाएगा, +3 में, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। तो आर्गॉन 3d1 4s यहाँ पे 0। तो यहाँ पे जब आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो भी डी जो ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आएगी म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 0.85। ये ट्रिक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट 1.85 आएगी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए। अब देखते हैं सेकेंड कॉम्प्लेक्स क्रोमियम के लिए। इसका जो एटॉमिक नंबर रहता है क्रोमियम का वो है 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d5 4s1। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +3, क्योंकि यहाँ पे जो लिगैंड है अमोनिया वो न्यूट्रल है, तो जो भी चार्ज कॉम्प्लेक्स में वही ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे आर्गॉन +3 है, मतलब बाहर से एक निकलेगा और अंदर से एक, तो 5 से 2 जाएंगे तो यहाँ पे 3d3 4s0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हाँ, और हमें पता है कि यहाँ पे 6 लिगैंड्स है, तो D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा इस कॉम्प्लेक्स के लिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा ये। ठीक है, ये इस तरीके से जाएगा। आपको लगेगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अंदर शिफ्ट नहीं होंगे, अमोनिया है ना वहां पे, क्योंकि यहाँ पे डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3, और D2sp3 बनाने के लिए ऑलरेडी ये ऑर्बिटल खाली है। तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब 3.85। ठीक है, 3.85। तीसरा कॉम्प्लेक्स देखते हैं, ये है कोबाल्ट। कोबाल्ट है, यहाँ पे कोबाल्ट का भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे कोबाल्ट है 27 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d7 4s2, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। +3 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा आर्गॉन 3d6 4s2। तो d6 है मतलब ये इस तरीके से लगेगा, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6, लेकिन हमें यहाँ पे 0 लगेगा। ठीक है, हाँ, हमें अच्छे से पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है अमोनिया, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अंदर शिफ्ट हो जाएंगे मतलब ये इस तरीके से दिखेगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब आके देखते हैं जिंक में। जिंक के केस में तो जिंक +2 स्टेट में है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d10 4s2। जिंक +2 में है। हमें अच्छे से पता है कि अगर ये +2 में है तो आर्गॉन 3d10 रहेगा एंड 4s0। अब देखो 3d10 मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आंसर जो आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल्स खाली हैं, तो बी ऑप्शन आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है वो बताना है, एंड दूसरी बात क्या बतानी है, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक कौन सा है वो भी बताना है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं वो पहले देख लेते हैं। हाँ, इस पेज पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, NiNH3 2+, NiNH3 NiNH3 2+, ये कॉम्प्लेक्स है। अब देखो निकेल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो निकेल मतलब 28 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d8 4s2।
जब निकल +2 में जाएगा Ni2+, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 3d8 रहेगा, 4s 0 रहेगा। d8 का मतलब यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे s ऑर्बिटल, यहाँ पे p ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो d8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, हाँ। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ अगर शिफ्ट हो भी जाएगा तो भी सिर्फ एक ऑर्बिटल खाली बचता है। ठीक है, एक ही ऑर्बिटल खाली बचेगा। अगर एक ऑर्बिटल खाली बचता है तो फिर इनर ऑर्बिटल तो यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो रहेगा sp3d2। ठीक है, बाहर के ऑर्बिटल्स यूज किए जाएंगे, यहाँ पे लिगेंड बाहर के ऑर्बिटल यूज करेगा यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो ये जो लिगेंड आएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा 5 and 6, ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये, आउटर ऑर्बिटल। हाँ, अब इसके बाद कौन सा था वो देखते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पूछा है एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पूछा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, ZnNH362+। तो अब देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर जाएगा तो भी एक ही ऑर्बिटल खाली रहेगा, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसी तरीके से रहेंगे 1 एंड यहाँ पे 2। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, अब देखो दूसरा कॉम्प्लेक्स है ZnNH362+। 2+ है, तो यहाँ पे जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अर्गॉन 3d10 4s 0 लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 4s में क्या लगेगा 0। अगर d10 है तो ये भी कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d2 लगेगा, और सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। पेयर्ड है मतलब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, ये आउटर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल। सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, मतलब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है, CrNH363+। CrNH363+, CrNH363+। अब यहाँ पे देखो क्रोमियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पहले रहता है वो 3d5 4s1 रहता है, तो यहाँ पे 3d और यहाँ पे 4s, 3d5 4s1 होता है, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +3 मतलब ये 0 हो जाएगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3d3 आएगा यहाँ पे, 3d3, 1 2 एंड 3। ठीक, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल एंड यहाँ पे p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल आएगा आगे। ठीक है, एक मिनट, देखो अब देखते हैं, एक मिनट, देखो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल आएगा, यहाँ पे p आएगा। अब देखो यहाँ पे इनर ऑर्बिटल तो खाली है, तो यहाँ पे आएगा d2sp3, d2sp3, मतलब ये जो है वो इनर ऑर्बिटल में जाएगा, इनर ऑर्बिटल। कैसे देखा इनर ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे d ऑर्बिटल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
पैरामैग्नेटिक है ये। अब चौथा देखते हैं कॉम्प्लेक्स CONH3 6 CONH3 6 तो कोबाल्ट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 28 है। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 3d8 4s2 है। तो ये अगर +3 में जाएगा तो यहाँ पे आर्गॉन 3d7 जाएगा, 4s0। 3d7 है मतलब यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे डी ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन अंदर भी आ जाता है तो भी डी ऑर्बिटल का D2 खाली नहीं होगा, ठीक है, D2 खाली नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है ये अंदर की तरफ अगर हम भेज दें तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 40 के ऑर्बिटल में, ठीक है। तो ये D2sp3 लगेगा, यहाँ पे इनर ऑर्बिटल लगेगा कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जाएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ए ऑप्शन, जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो ऑर्बिटल है मैं यहाँ इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ। ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा 6 तक, ठीक है। ये जो 2 खाली ऑर्बिटल्स बचते हैं यहाँ पे लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, आगे वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, 4p और 4s 4p 4d में, ठीक है। तो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा D2sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट ऑप्शन आएगा, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताई है सब, ठीक है। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो देखो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है यहाँ पे COH2O 5 टाइम्स Cl2+। तो अब देखो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, X +5 × 0 न्यूट्रल लिगैंड है, प्लस Cl एक माइनस रहता है -1, ये +2 है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, =0, ठीक है। तो X यहाँ पे देखो ये +2 है, इसको हमने यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे ये लगेगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा -3 =0, X +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लगेगी इसकी, ठीक है। तो अब देखो एक मिनट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, NiH2O 6 हाँ, अब देखो यहाँ पे 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल पे 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3d8 4s2 रहता है, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद ये 4s0 बनेगा, तो ये d ऑर्बिटल यहाँ पे 1 2 3 4 5, s ऑर्बिटल 1, यहाँ पे p ऑर्बिटल 1, ठीक है। d में कितने हैं 8 हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है इस केस में, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो एक अंदर भी शिफ्ट किया जाए तो भी यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल खाली रहेगा, इसलिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। नेक्स्ट, okay, next pick out the correct statement, MnCN6 3-, ठीक है। MnCN6 3- के लिए उन्होंने पूछा है, तो यहाँ पे देखो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, Mn +3 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन रहता क्या है 3d5 रहता है,
4s2 रहता है, लेकिन +3 करोगे तो यहाँ पे s0 बनेगा एंड 3d4 बनेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है 4। एक इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन लगेगा D2sp3 इस तरीके से, ठीक है, D2sp3। और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो आंसर आएगा D2sp3 मतलब बी ऑप्शन। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन सेकंड में। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? आपके नंबर पहले देखो, जो फर्स्ट लिगैंड है En2 है, तो यहाँ पे कितने लिगैंड्स हैं? 2 लिगैंड्स हैं और उसकी डेंसिटी कितनी है? 2 × 2 प्लस जो ऑक्सैलेट है वो भी बाइडेंटेड है, तो 2 प्लस 2 × 2 4 + 2 6, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पे लिगैंड है, ये तो न्यूट्रल है तो इसका 0 आएगा। ऑक्सैलेट जो है उस पर -2 चार्ज होता है, तो प्लस ये -2 और NO2 का भी -1 रहेगा, तो -1 = 0, तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब आंसर आएगा सी ऑप्शन। The correct order of stoichiometries of AgCl formed when AgNO3 in excess is treated with compound COCl3 6NH3 COCl3 5NH3 COCl3 4NH3। अब देखो, सबसे पहले जो आपका कॉम्प्लेक्स है COCl3 6NH3, उस कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से लिखा जाएगा, CO, यहाँ पे NH3 जो है वो 6 टाइम्स एंड Cl3 बाहर है। अगर आप इसमें AgCl डालोगे एक्सिस में, तो हमें AgNO3 डालोगे यहाँ पे एक्सिस में, तो हमें अच्छे से पता है कि क्या होगा। यहाँ पे ये जो आयनाइजेशन स्पेयर में 3 Cl है, तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे किसके साथ? Ag के साथ, तो CO NH3 6, ठीक है। तो इसके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो 3+, और जो NO3- है 3+, प्लस यहाँ पे थ्राइस AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे है वो है CO NH3 5 टाइम्स, एक Cl अंदर आएगा, 2 Cl बाहर रहेंगे, प्लस यहाँ पे AgNO3, तो यहाँ पे 2 Cl आयनाइजेशन स्पेयर में है, 2 Cl आयनाइजेशन स्पेयर में है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3+ प्लस यहाँ पे ट्वाइस AgCl, ठीक, हाँ 2+ लगेगा यहाँ पे, हाँ -2, हाँ। अब यहाँ पे देखो लास्ट जो है कॉम्प्लेक्स CO NH3, यहाँ पे 4 टाइम्स Cl2 अंदर, एक Cl बाहर। अब एक ही Cl बाहर है, एक Cl बाहर है, तो यहाँ पे AgCl लगेगा, ठीक है, 1 AgCl। तो यहाँ पे आंसर आएगा, रिस्पेक्टिवली पूछा है तो 3 to 1, ए ऑप्शन आंसर आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ? तो ये आपका मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स मतलब सिनर्जेटिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, सिनर्जिक इफेक्ट का। देखो CO बॉन्ड लेंथ क्या पूछा है उन्होंने? लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ। लॉन्गेस्ट मतलब जो आपका कार्बोनिल है इसकी ट्रिपल बॉन्ड लेंथ रहती है, मतलब ये ओपन कब हो जाएगा? जब मेटल इसको बैक डोनेशन करेगा, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। मेटल जब इलेक्ट्रॉन देगा तभी ये बॉन्ड ओपन होके ये डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, हाँ इस तरीके से। तो अब देखो मेटल इलेक्ट्रॉन रिच किस केस में? जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। CO बॉन्ड लेंथ लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो न्यूट्रल है मेटल, तो ये ज्यादा नहीं दे पाएगा। यहाँ पे -2 चार्ज है, -2 चार्ज मतलब ये बैक डोनेशन ज्यादा कर पाएगा। प्लस है वो तो दे ही नहीं पाएगा, एक ही माइनस है, उतना अच्छे से डोनेशन नहीं कर पाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू 100 ml of 0.01 molar solution of dichloro tetra chromium 3rd chloride and the number of moles of AgCl precipitated। ये क्वेश्चन पूछा है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन लिख देते हैं। यहाँ पे जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया है CrH2O 4 टाइम्स एक्वा था, Cl2 एंड यहाँ पे Cl था, इसको आपने ट्रीट किया है AgNO3 के साथ, ठीक है। अब रिएक्शन अगर आप AgNO3 के साथ कर रहे हो तो यहाँ पे देखो CrH2O 4 टाइम्स Cl2, यहाँ पे NO3 लगेगा प्लस AgCl,
ठीक, प्रेसिपिटेट आउट। तो नंबर ऑफ मिनीमोल्स ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मिनीमोल्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ मिनीमोल्स ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मिनीमोल्स ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू, देखो हमें कितना गया है, कैसे क्या निकालेंगे, यहाँ पे 100 ml दिया है इंटू 0.01 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 मिनीमोल। ठीक, तो इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10⁻³ मोल, 10⁻³ मोल। तो सो मोल्स ऑफ AgCl, मोल्स ऑफ AgCl इज इक्वल टू 0.001। ठीक है, तो ये आंसर आएगा इसका। ठीक, पहले मिनीमोल्स निकालना पड़ेगा, उससे हम निकाल सकते हैं। तो आंसर डी ऑप्शन है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी एंटी कैंसर ड्रग, तो यहाँ पे देखो सिस्प्लेटिन होता है, तो सिस्प्लेटिन मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आंसर है स्ट्रक्चर सिस्प्लेटिन का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन द फॉलोइंग पेयर द EAN ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज नॉट सेम, तो यहाँ पे EAN रूल कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे देखो जो FeCN6 3- है, तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe का। तो EAN कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इंटू 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो पेयर है वहां पे EAN रूल सेम है, सेकंड में भी सेम आ रहा है, थर्ड में भी सेम है, फोर्थ ऑप्शन है ये यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट का 36 एंड सेकंड का 34। तो आंसर डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस भी है, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब और क्वेश्चंस देखते हैं। Which of the following will exhibit maximum ionic conductivity? Maximum ionic conductivity. तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया है K4 FeCN6। ठीक है, अब ये डिसोसिएट हो जाएगा तो यहाँ पे 4K+ आएगा। ठीक है, प्लस FeCN6 4-। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CO दूसरा कॉम्प्लेक्स है CO NH3 6 Cl3। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और ये इस तरीके से CO NH3 6 इसके ऊपर +3 चार्ज लगेगा, +3 Cl-, यहाँ पे 4+ चार्ज लगेगा, 4- सॉरी यहाँ पे 4- लगेगा। नेक्स्ट Cu NH3 4 टाइम्स Cl2, यहाँ पे देखो Cu NH3 4 टाइम्स 2 + 2 Cl-। आगे देखते हैं NiCO4। NiCO4 है, यहाँ पे न्यूट्रल लिगैंड है तो यहाँ पे 0 आयन्स बनेंगे। यहाँ पे आयन देखो ये 4 है और ये टोटल 1 आयन है, तो यहाँ पे टोटल आयन 5 बनेंगे। यहाँ पे देखो ये 3 आयन से प्लस 1 आयन, तो यहाँ पे 4 आयन, यहाँ पे 3 आयन्स। तो मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी जहाँ पे ज्यादा आयन्स रहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं और यहाँ पे पूछा है कि वो किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे CO NH3
6 Cr CN6। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है और सेकंड है Cr NH3 6 और दूसरा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे CO CN6। तो यहाँ पे हमें पता है कि दो कॉम्प्लेक्सेस से मतलब एक कैटायन एक एनायन है और यहाँ पे लिगैंड इंटरचेंज हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। थैंक यू।